Hello, Function lovers. Welcome back to my channel and welcome back to another exciting episode of this Function fanfiction. ओके तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। विंग और वांग जी अपने एक हॉट सेशन के बाद साथ में लेटे हुए थे। तभी वांग जी विंग से कहता है, कल जैसे ही तुम अपनी जॉब से वापस लौट आओगे हम दोनों सीधा अपने अपार्टमेंट के लिए चलेंगे। क्या तुम अपनी मॉम को इस बारे में बताने वाले हो? विंग कहता है, पता नहीं लंजा वो इस बात को लेकर किस तरह रिएक्ट करेंगी। वो अभी हम दोनों को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं, पर मैं धीरे धीरे उन्हें मना लूँगा। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच ये सब कुछ हो रहा है, पर मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैं तुम्हें खुद से बिल्कुल अलग नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो दोनों अगले दिन अपने नए अपार्टमेंट में रहने के लिए आ जाते हैं। विंग तो अपने नए अपार्टमेंट को देखता ही रह गया था। पूरा अपार्टमेंट बहुत सुंदर था, वेल फर्निश्ड था, बेडरूम भी एकदम परफेक्ट था। विंग ने हमेशा से ग्रेजुएशन के बाद इसी तरीके के अपार्टमेंट में रहने का सोचा था। वांग जी उसे देखकर कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो हम कोई और दूसरा अपार्टमेंट देख सकते हैं। विंग कहता है, पसंद नहीं आया? आई लव इट लंजा, ये कितना ब्यूटीफुल अपार्टमेंट है। वांग जी उससे कहता है, जब मैंने पहली बार ये अपार्टमेंट देखा था तो मैं जगह जगह तुम्हें पिक्चर कर रहा था। तभी मैंने सोच लिया था कि तुम मेरे साथ यहीं रहने वाले हो। विंग मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो दोनों अपार्टमेंट के पेपर्स पर सिग्नेचर कर देते हैं। दोनों वहाँ अगले ही दिन शिफ्ट कर लेते हैं। वांग जी विंग से कहता है, वेलकम होम स्वीट हार्ट। विंग भी उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब हम दोनों साथ साथ रहा करेंगे। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। वांग जी कहता है, मुझे भी बहुत रिलीफ फील हो रहा है। अब हमारे पास हमारा खुद का स्पेस है, कोई पार्टीज नहीं, कोई रूममेट्स नहीं, सिर्फ हम दोनों होंगे। तुम्हें हमारा बेडरूम पसंद आया? अगर तुम्हें बेडिंग अच्छी ना लगे तो तुम अपने हिसाब से कलर्स चेंज कर सकते हो। विंग उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? आज तुम इतना स्वीट पेश क्यों आ रहे हो? वांग जी कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि यहाँ हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से हो। तुम्हें बिल्कुल घर जैसा फील होना चाहिए मेरे साथ। उसके बाद वो दोनों पास ही के जनरल स्टोर में जाते हैं जिससे वो किचन का कुछ सामान ला सकें। धीरे धीरे वो अपनी किचन को भी अच्छे से फिल कर लेते हैं। रात के वक्त वांग जी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। दोनों साथ में बैठकर पिज़्ज़ा खा रहे थे। विंग बर्तन लेकर किचन की तरफ जाता है। तभी अचानक उसका फ़ोन जो टेबल पर रखा हुआ था वो वाइब्रेट होता है। वांग जी उसके फ़ोन को चेक करता है तो उसमें शाओ शिनचैन का मैसेज था जिसने लिखा था, थैंक यू सो मच आज मुझसे बात करने के लिए। उस मैसेज को देखकर वांग जी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। विंग उससे किचन से ही पूछता है, किसका मैसेज है लंजा? वांग जी कहता है, शाओ शिनचैन का। उसने लिखा है, थैंक यू सो मच आज मुझसे बात करने के लिए। विंग को याद आता है कि उन दोनों के ब्रेकअप के बाद आज इतने दिनों बाद शाओ शिनचैन ने खुद विंग को कॉल किया था, उससे पूछने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, और ये बताने के लिए कि उसकी माँ वहाँ जाकर बहुत नाराज़ थी। विंग शाओ शिनचैन के कॉल के बारे में वांग जी को बताना चाहता था, पर वो अपार्टमेंट देखने के चक्कर में भूल ही गया था। विंग वांग जी के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें बताने वाला था कि आज उसका कॉल आया था। वांग जी उससे पूछता है, क्यों आया था? विंग कहता है, वो बस मुझे बता रहा था कि मेरी माँ बहुत नाराज़ थी और वो मुझसे पूछना चाहता था कि मैं ठीक हूँ या नहीं। वांग जी कहता है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है आज के बाद उसका कॉल पिक करने की। उसे लग रहा होगा कि तुम फिर से उसे अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हो क्योंकि तुमने उसकी कॉल का जवाब जो दे दिया। विंग कहता है, लंजाब तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसे पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है फिर अभी उसे कॉल करो और उससे कहो कि वो तुमसे अब कभी भी बात ना करे। विंग कहता है, व्हाट? मैं ये नहीं करने वाला लंजा। हम दोनों मिलकर ऑलरेडी उसे इतना हर्ट कर चुके हैं, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? फ्रेंड्स बनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वांग जी कहता है, मुझे प्रॉब्लम है विंग। एक दिन वो तुम्हें प्रूव कर देगा कि वो मुझसे ज़्यादा बेटर है, फिर वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। तुम्हारी माँ भी उसे ही पसंद करती हैं, मैं उसे वो नहीं छीनने दूंगा जो मेरा है। विंग अब गुस्से में कहता है, क्या तुम प्लीज़ इतना इनसिक्योर बनना बंद करोगे? वांग जी कहता है, मैं उसे पसंद नहीं करता। विंग कहता है, प्लीज़ थोड़ी रीजनेबल बनो लंजा। उसके दिमाग में कोई भी ऐसा प्लान नहीं चल रहा कि वो मुझे तुमसे दूर ले जाएगा, वो ऐसा है ही नहीं। हमारे ब्रेकअप के बाद आज पहली बार हमारी बात हुई थी। वांग जी कहता है, पहली और आखिरी बार भी। विंग अब वहाँ से जाने लगता है। वांग जी पूछता है, कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि तुम फालतू की बात पर बहस कर रहे हो। इससे पहले कि वांग जी कुछ कह पाता, विंग शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेने के बाद विंग जब रूम में वापस आता है तो वांग जी अपने अंडरवियर्स में बेड पर लेटा हुआ था।
विंग अपने पजामाज पहनने वाला था, तभी वांग जी उसे इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम आज मेरी शर्ट नहीं पहनोगे? वांग जी ने ऑलरेडी अपनी शर्ट निकालकर बेड पर ही रख दी थी। विंग उसे थैंक्स कहता है और उसकी शर्ट पहन लेता है। वांग जी अब उसे अपने पास बुलाता है। विंग थोड़ा हेजिटेट करता है पर उसके पास चला जाता है। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी। विंग पूछता है, क्यों? वांग जी कहता है, मैं सच में एक केवमैन की तरह एक्ट कर रहा था। मैं हमारी फर्स्ट नाइट हमारे खुद के अपार्टमेंट में बिगाड़ना नहीं चाहता। आज से हम फालतू बहस करने से पहले एक दूसरे से सारी बातें डिस्कस किया करेंगे। विंग कहता है, ठीक है, पर आज की रात नहीं। आज हम ऑलरेडी काफ़ी बहस कर चुके हैं। उसके बाद दोनों साथ में सो जाते हैं। अगले दिन दोनों फिर से एक मॉल जाने का सोचते हैं जिससे घर के वो कुछ सामान ला सकें। शॉपिंग करने के बाद वांग जी विंग से कहता है, आज रात मुझे कुछ काम है तो मैं डिनर के लिए घर नहीं आ पाऊंगा। विंग कहता है, मुझे तो लगता था कि तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वांग जी कहता है, हाँ, पर आज रात मुझे लाइब्रेरी जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा। विंग कहता है, ठीक है, मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग और करनी है, उसके बाद मैं भी घर चला जाऊंगा। वांग जी कहता है, केयरफुल रहना और अंधेरा होने से पहले घर चले जाना। वांग जी वहाँ से निकल जाता है और विंग थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद अपार्टमेंट के लिए आ जाता है। जब वो घर वापस आता है, थोड़ा बहुत घर का काम करता है, ग्रॉसरीज उनकी जगह पर रख देता है, टेलीविज़न देखता है। 1-1.5 घंटा हो चुका था पर वांग जी ना ही तो अभी आया था और ना ही उसका कोई मैसेज अभी तक आया था। विंग उसे मैसेज करके पूछता है कि उसे आने में कितना समय लग जाएगा, पर उसे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं आता। कुछ टाइम बाद टीवी देखते देखते विंग को काउच पर ही नींद आ जाती है। अगली सुबह जब विंग जागता है तो वो देखता है वांग जी अभी तक नहीं आया था। अब उसे चिंता हो रही थी और साथ में काफ़ी डर भी लग रहा था। विंग फिर से कॉल करता है पर वांग जी का कुछ पता नहीं था। उसकी तरफ से कोई मैसेज भी नहीं आया था। विंग मन में सोचने लगता है, कहीं वो फिर से अपने दोस्तों के साथ तो नहीं है ना? इस बार उसने सच में हद कर दी। पूरी रात भर कोई घर से बाहर रहता है क्या? विंग गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो वहाँ आ तो गया था पर उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। कैसे भी वो खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है। शाम के वक्त जब वो अपार्टमेंट में वापस पहुंचता है तो वांग जी की कार वहाँ नहीं थी। इसका मतलब वो अभी तक नहीं आया था। आधी रात की वक्त जब विंग वांग जी का इंतज़ार करते करते सो गया था, तब वांग जी वापस लौटता है। वो विंग के पास बेड पर आकर उसे कस के पकड़ने की कोशिश करता है पर विंग उसका हाथ हटा देता है और गुस्से में उससे कहता है, दूर चले जाओ मुझसे। वांग जी उससे कहता है, प्लीज़ विंग, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगी। पर विंग उसकी तरफ नहीं देखता। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो विंग को अकेला अपार्टमेंट में छोड़कर पूरी रात भर बाहर रह सकता है। जब विंग उसे पलट कर नहीं देखता, वांग जी पास वाले रूम में चला जाता है। विंग अपना फ़ोन चेक करता है तो ऑलमोस्ट मिडनाइट हो रही थी। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, तभी कुछ टाइम बाद पासी के रूम से उसे वांग जी के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो फिर से कह रहा था, नहीं। विंग तुरंत अपने रूम को छोड़कर वांग जी के पास जाता है और जेंटली उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, लंजा। वांग जी के फोरहेड पर बहुत ज़्यादा पसीना था। विंग के प्रेजेंस को नोटिस करते ही वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा डर दिख रहा था। विंग उसके बालों में हाथ फेराते हुए कहता है, इट्स ओके लंजा, वो बस एक बुरा सपना था। वांग जी उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे साथ रहो। विंग को वांग जी पर गुस्सा तो बहुत था पर उसकी ये हालत देखकर वो हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी उसे थैंक्स कहता है और उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है। कुछ मिनटों बाद ही वांग जी को फाइनली नींद आ जाती है। सुबह होने पर जब विंग की आंख खुलती हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो वांग जी को बिना जगाए उसके उठने से पहले ही ऑफिस चला जाए, पर वो जैसे ही शावर लेकर बाहर आता है, वांग जी ऑलरेडी जागा हुआ था। वांग जी विंग को देखकर कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। पर विंग बिना कोई जवाब दिए सामने से निकल जाता है। वांग जी कहता है, तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे? विंग कहता है, नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, मुझे मेरे वर्क पर जाना है। वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच रात को मेरे पास बेड में आने के लिए। विंग कहता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिरकार रात भर तुम कहाँ थे, तुम्हारे क्या सीक्रेट्स हैं लंजा, और तुम्हें रात को क्या सपने आते हैं जो तुम इतनी बुरी तरह डर जाते हो। वांग जी कहता है, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है विंग। विंग कहता है, आसान है, पर बात तो ये है कि तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास ही नहीं कि तुम सब कुछ शेयर कर सको।
मैं तुम पर इतना विश्वास करता हूँ लंजा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ से तक लड़ गया, और तुम मुझ पर इतना विश्वास भी नहीं कर सकते कि अपने बारे में सब कुछ बता सको। अगर यही सब चलते रहना है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ लंजा। आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत सारे चांसेस दे चुका हूँ। विंग वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वांगजी एक एंग्री टोन में कहता है, आज के बाद मुझे छोड़ने की कोशिश भी मत करना, और कभी ये शब्द अपने मुंह से मत निकालना। विंग कहता है, तो मुझे आंसर्स दो, रात को तुम्हें क्या सपने आते हैं? वांगजी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़ने की बात मत करना। विंग कहता है, ठीक है, अभी मुझे ऑफिस जाना है, बाद में आने के बाद हम बात करते हैं। उस दिन विंग जब अपने ऑफिस जा रहा था, उसे थोड़ा सा गिल्टी तो फील हो रहा था कि उसने इस तरह वांगजी से बात की, पर वो चाहता था कि उसके और वांगजी के बीच में कोई भी सीक्रेट्स ना रहे। आफ्टरनून के वक्त वांगजी विंग को मैसेज करता है, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग विंग, प्लीज़ घर आ जाना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ टाइम तक जब विंग कोई रिप्लाई नहीं करता तो वांगजी उसे एक और मैसेज करता है, प्लीज़ मेरा रिप्लाई करो, आई लव यू। विंग मन में सोचने लगता है, उससे नाराज़ रह पाना इतना मुश्किल क्यों है मेरे लिए। विंग ने वांगजी के मैसेजेस का फिर भी कोई जवाब नहीं दिया था। 6 बज चुके थे। विंग अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वांगजी उसे देखते ही पूछता है, तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मुझे लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। विंग कहता है, मैं और कहीं जा भी कहाँ सकता हूँ। ऐसा कहकर वो बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तभी वांगजी कहता है, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। विंग उससे कहता है, लंजा, मुझे आज आंसर्स चाहिए। वांगजी कहता है, आई नो विंग, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पहले डिनर तो कर लो। दोनों डिनर करने के लिए साथ में बैठते हैं। उसके बाद वांगजी कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे नाइटमेयर्स के बारे में मेरे पेरेंट्स के अलावा और कोई नहीं जानता। विंग उसे ओके कहता है। वांगजी कहता है, जब मैं 7 साल का था, एक दिन की बात है, रात के वक्त डैड किसी बार में गए हुए थे, हमेशा की तरह ड्रिंक करने के लिए। वो हर रात ही उस बार में जाया करते थे। उस रात उस बार में कुछ लोगों के साथ शायद उनका झगड़ा हो गया था, और उन्होंने गुस्से में आकर एक बियर बॉटल किसी एक के सिर पर दे मारी थी। विंग सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी वांगजी कहता है, जब डैड बार से बाहर निकले तो वो सब लोग उनका पीछा करते करते हमारे घर तक पहुंच गए। उन्हें लग रहा था कि डैड घर आएंगे, पर डैड घर नहीं आए थे। डैड कहीं और ही चले गए थे। उस दिन घर पे मेरी माँ काउच पर सोई हुई थी। वो डैड का इंतज़ार कर रही थी। जब उन लोगों को मेरे डैड नहीं दिखे तो उन्होंने मेरी माँ से बदला निकालना चाहा। ये सुनते ही विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। तभी वांगजी कहता है, मैंने अपनी माँ की चीखें सुनी, मैं तुरंत नीचे आया। मैं ऊपर कमरे में सोया हुआ था। जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि उनका नाइट गाउन फटा हुआ था। वो लोग मेरी माँ के साथ। ऐसा कहकर वांगजी एकदम शांत हो जाता है। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो वांगजी का हाथ बहुत टाइटली पकड़ लेता है। तो वांगजी कहता है, मैंने उन लोगों से लड़ने की कोशिश की, पर मैं नहीं लड़ पाया। आखिरकार टाइम से मेरे डैड वहाँ आ गए थे। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। उसके बाद से मैं हमेशा नीचे काउच पर ही सोने लगा था, यही सोचकर कि कहीं कोई आकर फिर मेरी माँ को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश ना करे, और वो मुझ तक पहले आए। तब से ही मुझे वो नाइटमेयर्स आने लगे। मॉम डैड कई बार मुझे थेरेपिस्ट के पास ले गए, पर तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर तुम्हारे आने के बाद जब मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ, मुझे सच में वो नाइटमेयर्स नहीं आते। विंग उसकी बातें सुनकर उसे गले से लगा लेता है। वांगजी उससे कहता है, आज से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। विंग का सारा गुस्सा जैसे पिघल चुका था। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। वांगजी उससे कहता है, आई लव यू सो मच विंग। वांगजी उससे कहता है, क्या अब मैं खाना खा सकता हूँ? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, और वो उसे सर्व करने लगता है। विंग उससे पूछना चाहता था कि उसकी माँ अभी कहाँ रहती हैं, पर वांगजी को देखकर लग रहा था कि वो इस कन्वर्सेशन को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए विंग उससे कुछ नहीं पूछता। तभी विंग का फ़ोन बजने लगता है। शाओ शिनचैन का कॉल आ रहा था। वांगजी कहता है, वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? विंग कहता है, आई डोंट नो लंजा, पर मुझे आंसर करना चाहिए। वांगजी कहता है, ठीक है, पर स्पीकर ऑन कर लो, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि वो क्या कह रहा है। विंग स्पीकर ऑन करता है तो शाओ शिनचैन कहता है, विंग, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डॉम सुपरवाइज़र को कॉल की थी और उन्हें पता चला कि तुम्हारे फाइनल बिल पे हो चुके हैं, तुमने रूम छोड़ दिया है। तुम अभी कहाँ रह रहे हो? वो मुझसे पूछने के लिए आई थी, पर मैंने उन्हें बताया कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।
वुयिंग कहता है ओके थैंक्स शिनचैन मुझे बताने के लिए। जब कॉल कट हो जाता है वुयिंग वांगजी से पूछता है अब मैं क्या करूं? वांगजी कहता है उन्हें कॉल करो, यहाँ का एड्रेस दो और उन्हें बता दो कि तुम यहाँ रह रहे हो। वुयिंग पूछता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वांगजी कहता है बिल्कुल भी नहीं वुयिंग, वो तुम्हारी मदर हैं, तुम्हें उन्हें बताना चाहिए। तभी वुयिंग कहता है वेट, शाओ शिनचैन ने मुझसे ये भी कहा था कि मेरे फाइनल बिल पेड हो चुके हैं, क्या वो तुम हो लंजा जिसने मेरे बिल्स को पे किया? वांगजी कहता है हाँ किया, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वुयिंग कहता है पर ये गलत है लंजा, तुम इस तरह हर वक्त मुझ पर अपने पैसे खर्च नहीं कर सकते। पहले मुझे ये बताओ क्या तुम सीक्रेटली रिच हो? कहीं तुम ड्रग्स तो सेल नहीं करते ना? वांगजी कहता है नहीं, मैं बस जो भी पैसे कमाता हूँ मैं खर्च नहीं करता। मेरे पास कभी कुछ था ही नहीं जिसके ऊपर मैं पैसे खर्च कर सकूं, पर फाइनली अब मेरे पास कोई है तो मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ और मुझसे इस बारे में लड़ाई मत करो। वुयिंग अपनी माँ को सब कुछ कॉल करके बता देता है और उन्हें अपने न्यू अपार्टमेंट का एड्रेस भी सेंड कर देता है। अगली ही सुबह वुयिंग की जैसी आँख खुलती हैं और वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, उसकी माँ उसके नए अपार्टमेंट में पहुँच जाती हैं। वांगजी अभी भी सोया हुआ था। वुयिंग उसे डिस्टर्ब नहीं करता। वुयिंग सीधा अपनी माँ से बात करने के लिए जाता है। वुयिंग इससे पहले कि उनसे कुछ कहता, उसकी माँ कहती है तुमने सच में लिमिट क्रॉस कर दी है विभूषण। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा है, तुम अपना रूम छोड़कर उसके साथ अपार्टमेंट में रहने लगे। वुयिंग कहता है माँ प्लीज उसे इंसल्ट मत करिए, मैं उसे जानता हूँ, उसके पेरेंट्स को भी जानता हूँ। वुयिंग की माँ कहती है पर मुझे उस लड़के पर विश्वास नहीं है। शाओ शिनचैन तुमसे प्यार करता है और मुझे पता है तुम भी उससे प्यार करते हो। इस लड़के का साथ छोड़ो और उसके साथ वापस आ जाओ। वुयिंग कहता है माँ आप सच में इंसेन हैं, आपको समझ नहीं आता, मैं सिर्फ वांगजी से प्यार करता हूँ। मैं शाओ शिनचैन की परवाह करता हूँ पर उस तरीके से नहीं। आई एम सॉरी पर मैं वांगजी से ही प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। मैं एक अडल्ट हूँ माँ, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। वुयिंग की माँ कहती है ठीक है तुम्हें जो करना है करो, पर एक दिन जब वो तुम्हारा दिल तोड़ देगा तो मेरे पास वापस लौटकर मत आना। तभी वांगजी की आंखें खुलती हैं, वो बाहर आता है। वुयिंग और उसकी माँ को देखकर वो सिचुएशन समझ जाता है। वो वुयिंग का हाथ पकड़ लेता है। वुयिंग की माँ उन दोनों को साथ देखकर कहती है आई होप तुम्हें अपने इस डिसीजन का रिग्रेट ना हो विभूषण। ऐसा कहकर वो उनके अपार्टमेंट से चली जाती है। वुयिंग वांगजी से कहता है आई एम सॉरी, पता नहीं मेरी माँ तुम्हें कब समझेंगी। वांगजी उससे कहता है डोंट वरी बेबी, मेरी चिंता मत करो और मुझसे सॉरी मत कहो। आई विश तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के बीच में सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। वो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है आई लव यू सो मच। नेक्स्ट डे मिस्टर लैन और लैंगफेंग का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाला था। वो लोग वुयिंग और वांगजी को इनवाइट करते हैं। वुयिंग के काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वांगजी उस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं वांगजी का फादर और लैंगफेंग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। वहाँ वुयिंग के ऑफिस के लोग भी आए हुए थे जिसमें मिस्टर वैंस, किम्बरली और ट्रैवर भी थे। जहाँ वुयिंग को पता चलता है कि किम्बरली और मिस्टर वैंस हस्बैंड वाइफ हैं और उनका एक 5 साल का बेटा भी है। वुयिंग को ऑफिस में बिल्कुल इस बात की भनक ही नहीं लगी थी कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वुयिंग इस बारे में ट्रैवर से पूछने के लिए जाता है तो ट्रैवर उसे बताता है 5 साल पहले मिस्टर वैंस की वाइफ की डेथ हो गई थी, ये बेटा उनका ही है। कुछ महीनों बाद वो और किम्बरली रिलेशनशिप में आ गए और उन दोनों ने शादी कर ली। ट्रैवर और वुयिंग को बात करता हुआ देखकर वांगजी को बहुत जलन हो रही थी। अचानक वो वुयिंग के पास जाता है और जानबूझकर उसकी वेस्ट पर बहुत टाइटली हाथ रखते हुए कहता है बेब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना 1 मिनट भी मैं नहीं रह पाता। वुयिंग समझ गया था कि वांगजी जानबूझकर ट्रैवर को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वुयिंग ट्रैवर से पोलाइटली कहता है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वुयिंग और वांगजी अब लैंगफेंग और मिस्टर लैंग को बता देते हैं कि वो दोनों अब एक नए अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जहाँ वांगजी का फादर उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सन। वांगजी ऑकवर्ड फील करते हुए उनसे थैंक्स कह देता है। वांगजी उनसे कहता है किसी दिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप हमारा अपार्टमेंट देखने के लिए ज़रूर आइएगा। ये सुनकर वुयिंग को बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली वांगजी ने अपने डैड को माफ़ करना शुरू कर दिया है। जब वो दोनों अकेले में होते हैं वुयिंग वांगजी के चीक्स पर किस करते हुए कहता है मुझे तुम पर प्राउड फील हो रहा है, तुमने अपने डैड से वो बात कहकर आज उनका दिन बना दिया होगा। तभी वांगजी वुयिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है ऊपर चलो मेरे साथ। वुयिंग कहता है क्या? वांगजी कहता है ऊपर चलो अभी के अभी, आई नीड यू वुयिंग। वांगजी वुयिंग का हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर अकेले रूम में ले आता है।
विंग भी इस बार वांग जी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, उसके शर्ट का कॉलर पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। वांग जी भी विंग के ट्राउजर्स को खोलते हुए कहता है, हमें जल्दी ही तुम्हें बर्थ कंट्रोल पर लाना होगा विंग। वो अपने पॉकेट से कॉन्डम का पैकेट निकालते हुए कहता है, क्योंकि मैं इनका इस्तेमाल अब नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें पूरी तरीके से फील करना चाहता हूँ। उन दोनों की बॉडीज आपस में काफ़ी फास्ट मूव हो रही थी। वांग जी स्लोली विंग को किस कर रहा था। एक क्विक सेशन के बाद वांग जी विंग से कहता है, अब हमें जल्दी नीचे चलना चाहिए, इससे पहले कि कोई हमें ढूंढते हुए ऊपर आ जाए। नीचे आने के बाद वो दोनों कुछ टाइम और पार्टी एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो मिस्टर लैंग और लैंग फैंग को गुड नाइट बोलते हुए अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। दोनों साथ में अपने बेड पर लेटे हुए टेलीविज़न देख रहे थे। तभी विंग वांग जी से पूछता है, मैं सोच रहा था इस बार क्रिसमस पर तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो। वांग जी कहता है, अब तक तो कोई प्लान नहीं है, पर मैं हर बार क्रिसमस पर शंघाई जाया करता हूँ अपनी मदर के घर। क्या तुम भी इस बार मेरे साथ चलना चाहोगे। विंग सोच में पड़ जाता है तो वांग जी कहता है, तुम्हें मुझे अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आई नो तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तुम मुझे बाद में बता देना। तभी विंग कहता है, दरअसल 20th को मेरा बर्थडे होता है। वांग जी कहता है, तुम्हारा बर्थडे, वाओ, फिर हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तुम अपने बर्थडे पर क्या स्पेशल चाहते हो विंग। विंग कहता है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लंजा, बस एक डिनर काफ़ी रहेगा, हम दोनों साथ में डिनर पर चलेंगे। ये सुनकर वांग जी हंसने लगता है। इसी तरह बातें करते करते उन दोनों को नींद आ जाती है। आधी रात के वक्त विंग की आंख खुलती हैं तो वांग जी का फ़ोन काफ़ी टाइम से वाइब्रेट हो रहा था। वांग जी काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। विंग गहरी सोच में पड़ जाता है कि इतनी रात को उसे कौन कॉल कर रहा होगा, और आखिरकार वो वांग जी का फ़ोन उठा लेता है। उसमें वेंचाओ की तरफ से काफ़ी सारी मिस कॉल्स थीं, साथ में एक मैसेज था, मुझे कॉल बैक करो यू स्टूपिड। अचानक वांग जी की आंख खुलती हैं और विंग के हाथ से झटके से वो फ़ोन नीचे गिर जाता है और उसकी स्क्रीन टूट जाती है। वांग जी नींद में ही कहता है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, सॉरी लंजा, मुझसे तुम्हारा फ़ोन गिर गया। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, वो सुबह देखेंगे, फ़िलहाल तुम बेड पर वापस आओ। विंग बेड पर वापस आ जाता है। अगली सुबह विंग वांग जी से कहता है, आई एम सॉरी लंजा, तुम्हारा फ़ोन टूट गया। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं। विंग कहता है, लास्ट नाइट वेंचाओ की तरफ से तुम्हारे पास एक मैसेज आया था। ये सुनते ही वांग जी के चेहरे का रंग एकदम उड़ जाता है और वो विंग से कहता है, क्या तुमने वो मैसेज पढ़ा था, क्या था उस मैसेज में। विंग कहता है, कुछ नहीं, बस उसने लिखा था कि तुम उसे कॉल बैक करो। वांग जी पूछता है, सिर्फ इतना ही। विंग कहता है, हाँ लंजा, मैसेज में कुछ और भी होना चाहिए था क्या। वांग जी कहता है, विंग, तुम्हें मेरा फ़ोन इस तरह टच नहीं करना चाहिए। विंग अब अननॉयड फील करते हुए कहता है, ओके, आई एम सॉरी, आगे से नहीं करूँगा। वांग जी उससे कहता है, गुड, आज मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ा बिजी रहूँगा। विंग पूछता है, क्या काम है, कहाँ जा रहे हो तुम। वांग जी कहता है, गॉड विंग, तुम्हें हमेशा इतने क्वेश्चंस क्यों करने होते हैं। विंग कहता है, लंजा, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, क्या मैं इतना भी नहीं पूछ सकता। वांग जी कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें हर बात बताना ज़रूरी है। विंग कहता है, कल रात तक सब कुछ ठीक था लंजा, सुबह होते ही तुम फिर से एक जर्क की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। वांग जी कहता है, तुम ये भूल गए कि रात के वक्त तुमने मेरे फ़ोन को टच किया। विंग कहता है, हाँ मैंने किया, पर वो कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, वेंचाओ से इसका कुछ लेना देना है। वांग जी उससे कहता है, प्लीज़ विंग, माइंड योर ओन बिजनेस। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी का ये रिएक्शन इस बार गुस्से से ज़्यादा क्यूरियस कर रहा था। इसका मतलब कुछ तो था जो वांग जी अभी भी उससे छुपा रहा है। विंग लीशुन को कॉल करता है। विंग लीशुन से पूछता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। लीशुन उससे पूछता है, वांग जी कहाँ हैं। विंग कहता है, वो यहाँ नहीं है। लीशुन कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हारे किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊँगा। लीशुन के इस आंसर को सुनने के बाद अब विंग की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे आज ही की आज जानना था कि आखिरकार ये गेम प्लान क्या चल रहा था। विंग अब अपने पुराने रूममेट ह्वेसांग से मिलने का सोचता है, इसी उम्मीद में कि शायद उससे तो विंग को कुछ पता चल ही जाएगा। वो अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में वो ह्वेसांग की कार उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई देखता है जहाँ अक्सर वो लोग जाया करते थे। विंग अंदर जाता है तो वो देखता है ह्वेसांग अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। पास ही में वांग लिंगजाओ भी बैठी थी।
जो वुइंग को देखती ही एक ऐसी स्माइल देती है जैसे वो उसका मजाक बना रही हो। वुइंग जल्दबाजी में अपना फ़ोन भी अपार्टमेंट में भूल आया था। वो सीधा उन लोगों के पास जाता है उनसे बात करने के लिए। उसके बाद जो उसे पता चलने वाला था उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। कल का पार्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो पसंद आई है आज की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।